नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कम टू द सेक्शन 28 एंड दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स अगेन। Heading itself, service of summons where defendant resides in another state. Suppose sometimes it may happen, suppose Deepti Sharma is the plaintiff and he files a suit against me. She institutes a suit against me. I reside in Delhi. So now I am the defendant who is residing in another state. तो जब डिफेंडेंट, ऐसी परिस्थितियां हो जहां डिफेंडेंट दूसरे राज्य में रह रहा हो, तो तब सम्मन्स की सर्विस कैसे होगी, सर्विस ऑफ सम्मन्स किस प्रकार से होगी। एंड डोंट फॉरगेट अलोंग विद दीज सेक्शंस वी हैव टू रीड ऑर्डर 5 एज वेल। ऑर्डर 5 में जो नियम है उनको पढ़ करके, और सेक्शन 27 से लेकर 32 ये सभी मिलकर के कोड बनाते हैं। सेक्शन 27 to 32 रेड विथ ऑर्डर 5। तो बेसिकली सेक्शन 28 में अगर हम आते हैं तो वी आर डीलिंग विद ए सिचुएशन व्हेन द डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। इट मींस दिस इज ए स्टेट, दिस इज बी स्टेट, सूट हैज बीन फाइल्ड इन ए एंड डिफेंडेंट रिजाइड्स इन बी स्टेट। देन हाउ द summons should be served in that regard, what section 28 says, you should read it and you can see the questions in your prelims exam. मेंस में नहीं आएंगे यहां से क्वेश्चंस। देखिए क्या कहता है, ए सम्मन्स मे बी सेंड फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब इस बात का, देखिए दोबारा पढ़िए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। Summons may be sent for service in another state, दूसरे किसी राज्य में भेजना है तब। To such court, नंबर 1, वैसी कोर्ट को, कौन सी कोर्ट, C2 मानते हैं इसको। In such manner as may be prescribed by rules in force in that state। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, this suit is filed in the court state number 1 and service is to be made in the state 2. So summons will be sent to the court which in such manner rules in force in the state 2। ये ध्यान रखना, काम की बात यहां पर क्या है इसको, कि देखिए होता क्या है, प्रैक्टिकल सेंस में समझिए। when you file a plaint, thereafter
सम्मन्स आर इश्यूड आफ्टर फाइलिंग ऑफ प्लेंट, सब जानते हैं इस बात को। तो सर्विस होती कैसे है, उसका सर्विस कराने का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होता है कोर्ट्स में, उसको बोलते हैं नजारत। तो नजारत का काम ही होता है उस डिपार्टमेंट का कि उसको सर्विस करवाना, और वहां पर पियोन कैटेगरी के, पियोन लेवल के जो सर्वर्स होते हैं उनके थ्रू पर्सनल तौर पर सर्विस करवाई जाती है। ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन अब सम्मन्स की सर्विस होनी है, मान लीजिए तमिलनाडु में, दिल्ली से सम्मन जाना है तमिलनाडु, दिल्ली से सम्मन जाने हैं कर्नाटका या किसी भी अन्य स्टेट में जाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि यहां से पहले यहां का कोई कारिंदा, यहां का कोई पियोन या यहां का कोई सर्विस सर्वर, सम्मन सर्विस सर्वर को भेजा जाए पर्सनली। वो बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा पैसा लग सकता है उसमें। तो उसका एक दूसरा मैकेनिज्म निकाला गया है सेक्शन 28 में, और वो क्या है कि वहां की किसी कोर्ट को, वहां की रेलिवेंट कोर्ट को वो सम्मन्स भेजे जाएंगे। तो सम्मन्स शैल बी सेंड टू द कोर्ट। अब कौन सी कोर्ट में भेजे जाएंगे, किस तरीके से भेजे जाएंगे, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द रूल्स। वो उसके लिए क्या है, वो नियमों के अनुसार होगा। अब कौन से नियम होंगे, क्या स्टेट नंबर 1 के नियम चलेंगे या स्टेट नंबर 2 के नियम चलेंगे। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि दैट शैल बी द कोर्ट एंड द मैनर दैट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 कौन सा हो गया, जहां पर सर्विस होनी है। तो यही टेक्निकल रूल है, और यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि जब सम्मन्स की सर्विस दूसरे स्टेट में होनी है, when the summons are to be served in another state, then the rules, which rules will be effective to determine the court to which the summons should be sent. So these are the rules in force in the state number 2, that is the to which summons are to be sent. जिस कोर्ट, जिस स्टेट को सम्मन्स जाने हैं, जैसे मान लीजिए हम तमिलनाडु को सम्मन, तमिलनाडु में रहता है कोई व्यक्ति, या पंजाब में, युवराज सिंह पंजाब में रहता है, युवराज सिंह को सम्मन्स भेजे जाने हैं। तो अब पंजाब स्टेट में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें उस कोर्ट को भेजना पड़ेगा जो पंजाब रूल्स परमिट करते हैं कि हाँ, अगर आप दिल्ली से सम्मन आएंगे तो पहले इस कोर्ट को आएंगे वो। तो द कोर्ट एंड द मैनर ऑफ सेंडिंग शैल बी डिटरमिन्ड बाय द रूल्स एज इन फोर्स इन द स्टेट रिसीविंग द सम्मन्स। ये बात समझ में आई नहीं आई, मुझे बताइए अभी। दोबारा पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए। सम्मन्स में बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट, ऐसे न्यायालय को भेजे जा सकेंगे, एंड इन सच मैनर भेजे जा सकेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट, मींस स्टेट नंबर 2। तो ये हुआ आपका सेक्शन 28। मुझे बताइए किसको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, अब यहां पर आइए। नेक्स्ट, द कोर्ट टू विच सच सम्मन्स इज सेंट शैल अपॉन रिसीव देयरऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर ए प्रीलिम्स, हाईलाइट कर लीजिए यहां पर। नाउ द कोर्ट रिसीविंग, जिस कोर्ट को आपने सम्मन्स भेज दिए, वो कोर्ट कैसे रिएक्ट करेगी, व्हाट विल बी डन बाय दैट कोर्ट, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये रहा कि जो दूसरी कोर्ट है जिसको सम्मन्स भेज दिए गए हैं, द कोर्ट टू विच सम्मन्स इज सेंट शैल प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट। समझे। तो जो वो कोर्ट इस तरीके से प्रोसीड करेगी जैसे कि वो सम्मन्स उसी कोर्ट ने ही इशू किए हों। समझे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी माता ने एक बच्चा गोद ले लिया तो वो उसको ऐसे ही पालेगी जैसे उसी ने उसको जन्मा हो। आप बात समझ रहे। तो वो उसको रिप्लेस कर गई मदर को, ठीक। उसी प्रकार से जिस कोर्ट को ये सम्मन भेजा गया है वो उस सम्मन को ऐसे ही ट्रीट करेगी जैसे कि वो सम्मन उसी ने ही इशू किया हो। तो सम्मन्स की सर्विस अब वैसे ही कराई जाएगी जैसे उसी कोर्ट ने उस सम्मन को इश्यू किया हो। एंड अगेन यहां से क्वेश्चन आपका कहां आएगा बताओ, मेंस में, प्रीलिम्स में। अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ का।
नोट कर लिया आप लोगों ने, हाईलाइट करते रहना इन सब बातों को। नेक्स्ट और पढ़ते हैं यहां से, एंड शैल रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू। रिटर्न किसको? टू द कोर्ट ऑफ इशू, ये उसको वापिस कर देंगे। एंड शैल रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए क्या है ये, क्या हुआ अब ये, अब देखिए नाउ the court to which that summons were issued that will get it served, वो summons की सर्विस कराएगी and definitely it's a very logical thing, it will return thereafter, उनको वापस करनी होगी वो कोर्ट को। that court will return the summons to the court of issue। अब इसमें क्या हो सकता है देखिए, shall return the summons to the court of issue, उस कोर्ट को वापस कर देंगे। it means if it was C1 से C2 को भेजा गया था, C2 ने सर्विस कराई एंड नाउ इट विल रिटर्न इट टू द कोर्ट C1। कोर्ट नंबर 1 ने कोर्ट C2 को सम्मन्स भेजे, कोर्ट C2 ने सम्मन्स की सर्विस कराई और उनको वापस भेज दिया। अब यह भी हो सकता है कि सम्मन्स की सर्विस हो गई हो, यह भी हो सकता है सम्मन्स की सर्विस नहीं भी हुई हो, और विद दैट रिगार्ड कि व्हाट अटेम्प्ट्स वर मेड टू सर्विस दैट सम्मन, उन सम्मन्स को सर्विस कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, व्हाट प्रोसीडिंग्स वर हेल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उसका क्या अपना एक रिकॉर्ड होगा। तो दैट रिकॉर्ड शैल ऑल्सो बी सेंट अलोंग विद द सम्मन्स। एंड अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपको, टुगेदर विद द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स विद रिगार्ड देयर टू, उस संबंध में जो भी रिकॉर्ड होगा, कार्यवाही का रिकॉर्ड होगा, उसको भी उसके साथ भेजा जाएगा। शैल रिटर्न द सम्मन्स। तो आई बिलीव कि आप लिखते जा रहे हैं कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कर लेंगे आप। थर्ड पर आइए अब आप, यहां तक समझ में आया ना, 28 क्लॉज समझ में आई। यहां से आइए अगेन, अब ये है आपका लैंग्वेज, वेयर द लैंग्वेज ऑफ द सम्मन्स, किसकी लैंग्वेज? सम्मन्स की। Language of the summons sent for service in another state is different from the language of the record। समझे आप? Language of the summons LS and language of the record, these are in different languages। Means आपने यूपी से सम्मन भेजा और कहां भेजा? तमिलनाडु भेजा, तमिल लैंग्वेज में। नाउ द कोड, आप समझिए यहां पर ये कैसे कैसे सिचुएशंस हो सकते हैं। यहां से सपोज हिंदी बेल्ट से सम्मन गया साउथ इंडिया में, तमिल लैंग्वेज में। नाउ वहां पर जो सर्विस कराने के लिए जो ऑफिसर जाएगा, दोज प्रोसीडिंग्स मे बी कंडक्टेड इन दी तमिल लैंग्वेज, तो दैट द रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ सम्मन्स मे बी इन दैट लैंग्वेज। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तमिलनाडु की कोर्ट में मान लीजिए सुष्मिता दास मैडम बंगाल में है, नाउ यहां से सर्विस के लिए बंगाल सम्मन भेजा गया, मैडम दास ने सर्विस करा दी, नाउ शी इज सेंडिंग द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड देयर regarding the service of this summon was in the language of West Bengal, बंगला लैंग्वेज। अब क्या होगा? नाउ सम्मन्स की लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, एंड दिस इज बंगला लैंग्वेज। तो इन दैट केस यू विल हैव टू फॉलो दी 28 क्लॉज 3। आपको उस समय 28 क्लॉज 3 पढ़नी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन समझ में आई या नहीं आई? कि पहले तो सिचुएशन ही समझ में आ जाए, उसके बाद में आएगा उसकी रेमेडी क्या है, उसका हल क्या है। तो समस्या समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। So what is this? Language of the summons and the records sent after service are different. Then you need the translation of the record. In that case, उस रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन करके भेजा जाएगा। ट्रांसलेटेड रिकॉर्ड शैल बी देयर, समझे? दैट शैल बी दी, पढ़ लीजिए लैंग्वेज अब जरा।
ट्रांसलेशन करके भेजाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड तो होगा, लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड कौन सा होगा यह समझने की जरूरत है। ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन होगा किसमें, हिंदी में। वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन इज हिंदी। किसकी लैंग्वेज देखी जाएगी, कोर्ट की लैंग्वेज देखेंगे। कोर्ट की लैंग्वेज कैसी है, हिंदी में है, तो और ट्रांसलेशन कर देंगे आप हिंदी में, सही है। नाउ अदरवाइज आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। सपोज लैंग्वेज इज तमिल, सपोज लैंग्वेज इज पंजाबी, इन दैट केस you may ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी और इंग्लिश। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो रिकॉर्ड का जो ट्रांसलेशन होगा वो किस लैंग्वेज में करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, पहली पॉसिबिलिटी है ये कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन हिंदी है तो हिंदी में ट्रांसलेशन कर दीजिए एच, सही है। एंड दूसरा क्या है, या आप दूसरे में हिंदी में इंग्लिश में कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए ज्यादा। हाँ या ना समझ में आया बताइए, इसको ऐसे देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। दिस इज व्हाट सेक्शन 28, बस सेक्शन 28 पर इतना सा क्वेश्चन आएगा। दिस इज सेक्शन 28। हाँ जी, वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन्स सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज डिफरेंट। वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन्स सेंट फॉर सर्विस इन, नीलू कैसे, बहुत दिमाग मत लगाइए, जितना समझ में आ गया हल्का फुल्का करके निकल जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इतना याद रखिए, ट्रांसलेशन करके भेजेंगे बस। वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन्स सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज डिफरेंट, है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट सेंडिंग द समन्स। इसी पर क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। ए ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन हिंदी वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन्स इज हिंदी, इन हिंदी और इंग्लिश where the language of the record is other than हिंदी, A and B। बस आई डोंट थिंक कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, जितना पढ़ा दिया उस पर उतना काम करके चलिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।